वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बाकी की वीडियोज़ है, जितनी भी अदर वीडियोज़ है, वो सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड और पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमको ये बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉलोइंग प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करके बताना है। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज दे रखी है, इस लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको एक्स और वाई के टर्म्स में सॉल्व करना है और फिर हमको लास्ट में आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक सिटी है, उसके अंदर टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड चार्जेस भी हैं और वहाँ पे डिस्टेंस कवर करने के अपने अलग चार्जेस हैं। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जब हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमको पैसे 105 रुपए, तो हमको पैसे 104 रुपए देने पड़ते हैं। तो हमको जो मनी है वो 105 रुपीज देना पड़ता है। और जब हम 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तब हमको जो पैसे देने हैं वो देने हैं हमको 155 रुपीज। तो फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन एक्स और वाई वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करेंगे। तो अभी तुम पहले बस एक बात को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक टैक्सी खड़ी है। ठीक है, एक टैक्सी खड़ी है, मैं आया हूँ कहीं से और मैं जाता हूँ इसके पास और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे लेके जाओ। तो ये बोल रहा है कि गाड़ी के अंदर बैठने का एक अपना चार्ज है। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठोगे उसका अपना एक अलग चार्ज लगेगा और फिर उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे ना उसका अपना अलग चार्ज है सर। तो बैठने का अपना चार्ज है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, इसलिए हम लेंगे एक्स अमाउंट अभी लेंगे। ठीक है, तो अगर एक टैक्सी खड़ी है और मैं उसके पास जा रहा हूँ, बैठने का चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस कि बैठोगे तो इतने तो देने ही पड़ेंगे, जाओ मत जाओ हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर आप किलोमीटर के हिसाब से जितना जाते हो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उसके पैसे आपके अलग लगेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर आएगा लेट द, क्योंकि हमको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट द फिक्स्ड चार्जेस भी एक्स। अगली लाइन लेट द चार्ज पर किलोमीटर भी वाई। बैठने के चार्जेस एक्स है और किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ी चलेगी उसके चार्जेस वाई है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको साफ दिख रही होगी। दो इक्वेशन कौन कौन सी है? पहली इक्वेशन ये वाली, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, तो मैंने बोला कि बैठने का तो अपना चार्जेस होगा ही, तो एक्स तो लगेगा ही, उसमें पैसे जुड़ेंगे, एक्स प्लस भी हो जाएगा। 10 किलोमीटर और किलोमीटर पे कितना है, वाई है, और पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 105। ये आपकी बनी पहली इक्वेशन। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y। ये आपकी निकल गई x की इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पे इधर ये वाली इक्वेशन आपकी आई है, x की इक्वेशन निकल गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ पे दे रखी है, जरा बताओ। दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये वाली ग्रीन कलर से जो कर रहा हूँ।
फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। तो कहने का मतलब है कि सर बैठने के चार्जेस तो एक्स जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो जुड़ गए, एक्स प्लस लगा दिया। 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 वाई हो जाएगा। और पैसे कितने दे रहे हैं, 155 रुपीज दे रहे हैं। देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक्स की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्पेस की कमी पड़ सकती है लेकिन कोशिश करते हैं कि इधर ही हो जाए। तो एक्स की जगह पे आ जाएगा 105 माइनस 10 वाई। तो ये हो गया 105 माइनस 10 वाई प्लस का 15 वाई इज इक्वल टू 155। 105 प्लस का 5 वाई इज इक्वल टू 155। ये प्लस का 5 वाई कैसे आया, माइनस का 10 वाई प्लस का 15 वाई, माइनस करेंगे तो आएगा तो 5, लेकिन बड़ा नंबर ये है इसके आगे प्लस का लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ये हो जाएगा 5 वाई इज इक्वल टू 155। ये यहाँ पे 105 जो है ये प्लस का दे रखा है, वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का होते ही 5 वाई इज इक्वल टू 50 और आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आपकी आई पहली इक्वेशन, ओह सॉरी पहला वेरिएबल आ गया आपका, ठीक है। पहले वेरिएबल को अपन रेड कलर से मार्क कर देते हैं, ये आ गया आपका पहला वेरिएबल। अब हमको दूसरा वेरिएबल निकालना है तो एक्स की जगह पे पुट करना पड़ेगा, मैं इधर ही पुट कर रहा हूँ। आपको कॉपी में तरीके से करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपरली लिख के करना है। यहाँ पे स्पेस की कमी होती है इस वजह से ऐसे करना पड़ता है। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 105 माइनस का 100। तो अब आप देखो x की वैल्यू कितनी आई, 5 रुपीज आई। इसका मतलब क्या है कि बैठने का, वो टैक्सी के अंदर बैठने का चार्जेस ही 5 रुपए, अगर आप बैठ गए तो 5 रुपए तो देने ही पढ़ेंगे। अब एक नई स्लाइड ऐड करके एक छोटा सा इसका एक और सिंपल सा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि सर अब आप हमको ये बताओ कि जब वो बंदा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मच डज अ पर्सन, मतलब कोई एक इंसान है, वो कितने पैसे पे करेगा अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो। तो अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर डिस्टेंस, इक्वेशन बनेगी आपकी, एक्स तो लगेगा ही क्योंकि बैठने के चार्जेस तो ही, और 25 बाय जाना है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5 रुपीज आई थी, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 10 रुपीज आई थी। रुपीज 10 भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज, रुपीज को अभी हटा देते हैं, लास्ट में डाल देंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ये आ गया हमारा रुपीज 255। ये है आपका फाइनल आंसर, रुपीज 255। अब इसकी जगह वो कुछ भी दे सकते हैं, 35, 45, 75, लेकिन आपको सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 5, और इसमें बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स। सबसे पहली बात तो ये कि बिकम्स का मतलब वो फ्रैक्शन बन चुका है, ठीक है, वो बन रहा है और ये सब नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अगर if 2 is added to both the numerator and the denominator, if अगर 3 ऐड करा जाता है both numerator and denominator में, तो ये बन जाता है 5/6। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है तो मैं इसको सिंपल करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक लाइन लिखिए, फ्रैक्शन बिकम 9/11 अगर दो को मतलब 2 को ऐड करा जाता है न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। पहली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमको लिखना पड़ेगा लेट द न्यूमरेटर बी x, अगली लाइन में लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी y। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन दे रखी है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया जाए तो। बहुत सिंपल चीज है यार। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, फ्रैक्शन लिखते हैं, अलग पेन से लिखूं क्या,
हाँ, फ्रैक्शन लिखते हैं x अपॉन y। ठीक है। अब ये बन क्या जाता है ये बताना है। ये बन जाता है हमारा, ये बनता क्या है, ये बनता है 9/11। और वो बनता कैसे है, जब हम न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर देते हैं। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हमको आगे सॉल्व करना है, लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँच गए फिर आगे काम हो जाएगा। तो चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब जाता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये पूरी लाइन इससे मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11x+2 इज इक्वल्स टू 9y+2। ये हो जाएगा 11x प्लस का 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस का 18। ठीक है। y वाली वैल्यू इसके पास आ जाएगी 11x। वैसे तो हमको लास्ट में x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, पर वहाँ लेकर आते हैं। माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस का 22। ये हो गई हमारी इक्वेशन 11x माइनस 9y। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे का। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का 22 इधर भेजा था, तो माइनस का 22 हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अभी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 11x। x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो ये -4 प्लस का 9y, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन का 11। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से दिखाने के लिए 9y माइनस का 4 अपॉन 11 भी लिख सकते हैं। ये आ गई आपकी x की इक्वेशन। अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। अब चलते हैं अगले पेज पे इसी को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, और अब लिखा हुआ है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है 5/6। ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास x अपॉन y है, और अगर वो बन जाता है क्या 5/6, यहाँ पे लिखा है ये बन जाता है, और 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर। क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x+3 5y+3। ये हो जाएगा 6x प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस का 15। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले वेरिएबल को साथ में रख लेते हैं, उसके बाद हम वापिस से सॉल्व कर सकते हैं। 6x माइनस का 15y, नहीं 15 नहीं 5y, ये 5y लिखा हुआ है, माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। ये प्लस का 18 था, वहां पे जाके माइनस का 18 हो जाएगा। साफ आंसर दिख रहा है, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या करें सर, अब x की वैल्यू सेपरेट करें या फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ये x की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली थी ना, ये वाली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू आई थी x इज इक्वल्स टू 9y माइनस का 4/11। यही इक्वेशन थी, यही थी। अब इसके अंदर सॉल्व करेंगे, तो 6 9y माइनस का 4/11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 11 माइनस में 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। यहाँ तक तो बिल्कुल बराबर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 11 वो सिर्फ इस फ्रैक्शन का दे रखा है, मतलब 54 5 - 24 का आपको शो करा हुआ है। 5y से इसका कोई भी लेना देना कनेक्शन नहीं है सर। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब भी हमको ऐसे नंबर का एलसीएम लेना पड़ता है,
तब हम क्या करते हैं, इसको पूरे लाइन खींचते हैं 11, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरीके से 1 ही है, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 11 को 1 से डिवाइड करो, क्या आया, 11 आया। इस 11 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 55 आया। तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 55, y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको मेरे को अगले पेज पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ढंग से सॉल्व करना है इस वजह से। नेक्स्ट पेज के ऊपर इक्वेशन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 54y माइनस का 24 माइनस का 55y, यहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में है, यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का 33, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 54y में से 55 आ जाएगा, तो बचेगा माइनस का y, माइनस का 24, माइनस का 33। सब कुछ माइनस में है, बढ़िया चल रहा है। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 33, यहाँ पे ये प्लस का माइनस का 24 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 24, ये प्लस का 24 हुआ, यहाँ पे आया माइनस का y, और ये हो जाएगा 33 में से 24 को माइनस करना है, माइनस 33 प्लस 24, आंसर तो माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर 33 ज्यादा बड़ा है 24 से, तो इसका जो डोमिनेंट पार्ट है, डोमिनेंट साइन है, उसको यूज करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 33 में से 24 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे आ गया माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 9। ये है आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब हमको ऐसे ही x की वैल्यू सॉल्व करनी है, और x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये लिखी हुई इक्वेशन, तो इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू दे रखी है 9, माइनस का 4 अपॉन का 11, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि हमको पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 81 माइनस का 4 अपॉन का 11, ये हो जाएगा 77 अपॉन का 11, x की वैल्यू 7, और ये हुआ आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। यहाँ से x की वैल्यू को हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा फ्रैक्शन आया है क्वेश्चन का, जो हमारा फाइनल आंसर है कि फ्रैक्शन बना 7/9, और यही है आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है, 5 ईयर हेंस। सबसे पहली बात तो हेंस का मतलब क्या होता है ये समझ लेना बाद में। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago। अब देखो यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिखा रखी है। 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो पहली इक्वेशन हमको बनाने के लिए ये हेंस का मतलब क्या है, हेंस का मतलब होता है फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल बाद। अब तुम इस चीज में कॉन्सेप्ट ये समझो कि अगर आज कोई 15 साल का है, जैसे ही 5 साल बढ़ेंगे तो वो कितने का हो जाएगा, 20 साल का। पहले कोई 19 साल का था, वो 5 साल का बड़ा हो जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे, 25, 24। तो ऐसा तो है नहीं कि अरे यार चल भाई तू बड़ा हो जा मैं छोटा रह जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोनों जने साथ में बड़े होंगे, जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे एक एक साल करके ऐड होता जाएगा। ठीक है, आज अगर कोई 19 साल का है, वो 2 साल पहले कितने का होगा, 17 साल का होगा। वैसे ही कोई 21 साल का होगा, वो 2 साल पहले कितने का होगा, 19 साल का होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि यार मैं छोटा हो रहा हूँ तू मत हो, फलाना फलाना, ये बातें नहीं चलती है, लॉजिकल नहीं है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि दोनों की एज बढ़ती है, दोनों की एज घटती है। अगर पापा की एज बढ़ी है तो बेटे की एज भी बढ़ेगी। अब इसके अंदर आपको क्या समझने वाली बात है कि 5 ईयर हेंस का मतलब है फ्यूचर की बात है, प्लस का आएगा, और 5 ईयर अगो की बात है मतलब माइनस का आएगा। अब ये बात समझ में आ गई, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए लेट द एज ऑफ जैकब बी
एक्स। पहले इक्वेशन के अंदर ये लिखा हुआ है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज हमने एक्स मानी है, तो इसके बेटे की एज क्या मानेंगे? लेट द एज ऑफ सन बी वाई। ये दोनों चीजें हम लोगों ने मान ली है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन इससे बनेगी, पहली लाइन से जो येलो से मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है उससे बनेगी। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर जैकब की एज 5 साल बाद कुछ होती है, ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके बेटे की भी एज 5 साल बढ़ जाएगी, पहली बात तो ये, यहाँ तक क्लियर कर लो। फिर इसके बाद बोलेंगे द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। उसके सन के 3 टाइम्स का मतलब सन तो ये है, तो ये हो जाएगा 3। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ। ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल्स टू 3y+15। वेरिएबल्स को साथ में खींच लो एक बार। x-3y इज इक्वल्स टू 15 - 5। ये हो जाएगा x-3y इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन है और इसी इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 10 + 3y। ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान रहेगी। ये आ गई ब्लू हाईलाइट से, ठीक है जी। अब इसके बाद हमको दूसरी इक्वेशन पे चलना है। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, इसको कलर चेंज करते हैं और हम लेते हैं ये वाला कलर। 5 years अगो, ठीक है, 5 years अगो जैकब की एज। 5 ईयर अगो को पकड़ लो आप लोग। अगो का मतलब हो रहा है कि एक्स में -5 हो रहा होगा, इजिकल्स टू लगा देते हैं, आगे देखते हैं। जैकब की एज 7 टाइम्स हो गई है उसके सन के, 7 टाइम्स हो गई उसके सन के, हो गई मतलब पहले हो चुकी थी, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो अगर ये जैकब की एज 5 साल, जैकब अगर 45 साल का था और अभी 40 साल का है, बच्चा अगर 25 साल का था, वो भी तो 20 साल का होगा ना, माइनस का डिफरेंस तो आना ही आना है। तो ये हो जाएगा y-5। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये हो जाएगा 7। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और खत्म। तो ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35, 7 5 जा 35। यहाँ हो जाएगा x माइनस का 7y माइनस का 35 प्लस का 5। ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को पुट करना है, तो ऑब्वियसली दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा, स्पेस की कमी रहती है। एक इक्वेशन है आपके पास x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, और जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी वो थी 10 + 3y। अब ये वाले इक्वेशन उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये वाले हो जाएगा 10 + 3y माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 4y, क्योंकि 7 नंबर बड़ा है, 3 नंबर छोटा है, 7 नंबर डोमिनेट कर रहा है माइनस साइन के साथ, इसलिए इसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 30। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30, ये प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4y की वैल्यू आएगी माइनस का 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस का 40, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आई आपकी 10। मतलब जो जैकब का बेटा है, जो सन है, तो सन की वैल्यू कितनी आई है, सन की एज है, सन से एज कितनी है, 10 years, ठीक है। अब इसी को हमको जैकब की एज निकालनी पड़ेगी, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस, इसी वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, 3 × 10। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 + 30। तो ये हो गया 40। x की वैल्यू कितनी आई, 40। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट एज, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज बता दी हमने। तो प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है और जैकब के सन की कितनी है, लिख देंगे। ये है भैया 40 years एंड दिस वन इज 10 years।
ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।